आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। तो इसमें हमें पढ़ना है कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं। वे सूक्ष्म जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आँखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी अथवा यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। मतलब सूक्ष्म जीव जो हैं इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें किसी मशीन, किसी यंत्र या फिर किसी यंत्र वाले जो ऐसे लेंस होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी यानी बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने में हेल्प करते हैं, हमें उसकी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीव ये कुछ इस टाइप के दिखते हैं। ये आप देख ही रहे हो कितने ज़्यादा सूक्ष्म यानी छोटे होते हैं। ठीक, बाद अब हमें पढ़ना है रोगाणु के बारे में कि रोगाणु किसे कहते हैं। वे सूक्ष्म जीव जो बीमारी और संक्रमण को पैदा करते हैं, यह भोजन और पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मतलब रोगाणु भी एक प्रकार के, एक किस्म के जो हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी को हमारे शरीर में पैदा करते हैं। और ये हमारे शरीर में प्रवेश कैसे करते हैं? भोजन या फिर पानी की सहायता से। आप रोगाणुओं को देख सकते हो किस तरह से ये रोगाणु जो है इधर उधर ट्रेवल करते रहते हैं। ये जो है हमारे पर्यावरण में पूरे आसपास, हमारे आसपास रहते हैं। ये हमारे शरीर में पानी के ज़रिए या भोजन के ज़रिए प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट पढ़ना है जीवाणुओं के बारे में। जीवाणु किन्हें कहते हैं? ये हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव होते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है जीवाणु की कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल अलग होती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जीवाणुओं में विद्यमान बैक्टीरिया क्लोरोफिल पौधों में उपस्थित क्लोरोफिल से बिल्कुल अलग होता है। जीवाणुओं की खोज 1683 में हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। अठारह में एहरनबर्ग ने सूक्ष्म जीव को जीवाणु नाम दिया। लुई पाश्चर ने बताया कि पौधों का सड़ना और अनेक रोगों का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में जीवाणु का संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। जीवाणुओं के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसमें लास्ट पॉइंट है जीवाणु परजीवी, मृतजीवी अथवा सहजीवी होते हैं। आप देख सकते हो कि जीवाणु किस तरह से हमेशा हर टाइम हमारे पर्यावरण में प्रेजेंट रहते हैं और किस तरह से हमें घेरे रहते हैं। आप ये भी देख सकते हो कि किस तरह से जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और किस तरह से ये हर टाइम हर जगह ट्रेवल करते रहते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है जीवाणुओं में पोषण कितने प्रकार का होता है। जीवाणुओं में पोषण कितने प्रकार का होता है? जीवाणुओं में 2 प्रकार का पोषण होता है।
एक है स्वपोषी और एक है विषमपोषी। सवाल ये आता है कि स्वपोषी किसे कहते हैं। इसमें हमें पढ़ना है स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। स्वपोषी पोषण में जीवाणु अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे मनुष्य अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, मनुष्य क्या है, अपना भोजन पेड़ पौधों, वनस्पति या फिर दूसरे जीवों यानी पशुओं से प्राप्त करता है। लेकिन पेड़ पौधे जो हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, वो अपना भोजन किसी और से प्राप्त नहीं करते हैं। इसी तरह से जो ये जीव हैं, जीवाणु हैं, ये क्या करते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त नहीं करते। इसके बाद इसमें हमें पढ़ना है स्वपोषी पोषण में पोषण कितने प्रकार का होता है। तो स्वपोषी पोषण में 2 प्रकार के पोषण होते हैं। प्रकार का पोषण कौन कौन सा है, एक है प्रकाश संश्लेषी और एक है रसायन संश्लेषी। अब देखना यह है कि प्रकाश संश्लेषी किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी के अंतर्गत जीवाणु प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे क्रोमेटियम, रोडोस्पाइरिलम आदि। मतलब ये कि वे जीवाणु जो अपना भोजन प्रकाश की ऊर्जा से बनाते हैं, हम उन जीवाणुओं को प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। रसायन संश्लेषी किसे कहते हैं। रसायन संश्लेषी के अंतर्गत जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें है नाइट्रोसोमोनास। मतलब ये रासायनिक संश्लेषी जो है वो जीव होते हैं जो अपना भोजन ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है इसमें कोई एक तत्व या तो ऑक्सीजन से क्रिया करके कोई एक यौगिक बनता है, या फिर कोई एक यौगिक अपना हाइड्रोजन निकाल करके कोई एक यौगिक बनाता है, तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा से ये अपना भोजन बनाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पर नाइट्रोसोमोनास। नेक्स्ट इसमें हमें पढ़ना है विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं। विषमपोषी पोषण के अंतर्गत जीवाणु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। मतलब विषमपोषी पोषण वो पोषण है जिसमें जो सूक्ष्म जीव है वो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य अपना पोषण जो है वो दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, जैसे पेड़ पौधे या वनस्पति या फिर दूसरे जीवों से मनुष्य अपना भोजन प्राप्त करता है, वो खुद से नहीं बनाता। पेड़ पौधों से फल फ्रूट्स सब्जी के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है और दूसरे जीवों से मांस के रूप में। अब इसमें हमें पढ़ना है कि विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी, सहजीवी, मृतोपजीवी। तो देखें, आइए जानिए जीवी किसे कहते हैं। परजीवी पोषण में जीवाणु दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं और रोग कारक होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम। मतलब परजीवी पोषण में जो जीवाणु हैं वो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। अगर दूसरे जीवों पर निर्भर रहने का मतलब है जैसे मनुष्य अपने पोषण के लिए जो है पेड़ पौधे वनस्पति या फिर दूसरे जीवों पर आश्रित है, मतलब अपना भोजन जो है दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। अगर दूसरे जीव ना हो तो मनुष्य अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता। इसी तरह से परजीवी जीवाणु जो हैं वो जीव होते हैं, वो जीवाणु हैं जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अगर दूसरे जीव से उन्हें पोषण प्राप्त ना हो तो परजीवी जो हैं वो पोषण प्राप्त नहीं कर सकते, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इसके बाद हम बात करते हैं सहजीवी की। सहजीवी पोषण में जीवाणु अन्य जीवों के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता। जैसे एग्जाम्पल है राइजोबियम। मतलब सहजीवी जीवाणु वो जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर प्राप्त करते हैं। वो जिसके शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता।
उन जीवाणुओं को हम कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम मतलब जैसे मनुष्य के हेड पर, सिर पर जो है रेड रेटल नाम का जीव जो रहता है, वो मनुष्य के हेड पर रह करके उसके ब्लड से, खून से अपना पोषण प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक इसी प्रकार से राइजोबियम जो है वो जीवाणु है जो दूसरे जीवों पर रह करके अपना पोषण प्राप्त करता है, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण में जीवाणु मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। मृतोपजीवी पोषण में जो है वे जीवाणु आते हैं जो अपना पोषण मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे लैक्टोबैसिलस। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।